जय श्री राम दोस्तों। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल वर्ष 2023 में धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को है। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के पिता भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन खरीदारी का बहुत ही महत्व है। खासतौर पर इस दिन लोग सोना, चांदी इत्यादि से बने हुए आभूषण और साथ ही साथ बर्तन भी खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुओं एवं सोने चांदी के आभूषणों या फिर किसी जमीन या प्रॉपर्टी, इन सभी में 13 गुना तक वृद्धि होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन हम क्या खरीदें जो हमारे घर में खुशहाली लाए और साथ ही साथ बरकत बनी रहे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले है पान का पत्ता। माँ लक्ष्मी को पान का पत्ता बहुत प्रिय होता है, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्तों को जरूर खरीद कर लाए। साथ ही पान के पत्तों को माँ लक्ष्मी को चढ़ाए और दीपावली का त्योहार पूरा होने के बाद अगले दिन आप इन पत्तों को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी बहुत शुभ होता है। धनिया माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया जरूर अर्पित करें और साथ ही थोड़े से धनिये को अपनी तिजोरी में अवश्य ही रखें या अपने धन रखने के स्थान पर अवश्य ही रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन धनिये के बीज अर्थात साबुत धनिया खरीदकर घर पर लाने से खूब बरकत होती है। आप धनतेरस के दिन धनिया खरीदें और इसे पूजा में चढ़ाएं। इसके बाद बचे हुए धनिये को आप अपने घर के बाग बगीचे या अपने खेतों में या अपने घर के गमलों में बो सकते हैं। साथ ही बचे हुए धनिये का आप अपने किचन में प्रयोग कर सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के चरण लाना भी बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी के चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और धनतेरस के दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को लाना अर्थात माँ लक्ष्मी को अपने घर में निमंत्रण देने के बराबर है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी के आप 2 जोड़ी चरण लेकर आए। एक चरण घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और वहीं दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। साथ ही साथ धनतेरस के दिन हमें सोने या चांदी से बने हुए आभूषण खरीदने चाहिए। सोना माँ लक्ष्मी और बृहस्पति जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सोना अवश्य ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति अवश्य ही लानी चाहिए। यदि संभव हो तो आप ये प्रतिमा मिट्टी से बनी हुई लें। यदि संभव ना हो तो आप इनकी तस्वीर का उपयोग भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन हम जिन तस्वीरों का पूजन करते हैं उनको वर्ष भर अपने घर में नहीं रखते हैं। उनका दीपावली के अगले दिन विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हमें लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर लानी चाहिए जिसमें ऐरावत हाथी हो और हाथी के साथ ही धन की देवी माँ की फोटो शुभ मानी जाती है। हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी को गज लक्ष्मी कहा जाता है। घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिसमें उल्लू विद्यमान। साथ ही माँ लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा वाली तस्वीर भी घर में नहीं लानी चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी की प्रतिमा लेते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की सूंड गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए एवं साथ ही गणेश जी की प्रतिमा में उनके हाथों में मोदक होना चाहिए एवं उनका वाहन मूषक अवश्य ही उनके साथ होना चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन घर में झाड़ू का लाना बहुत ही शुभ माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन घर में झाड़ू जरूर लानी चाहिए। इस दिन घर में सीखों या फूल वाली झाड़ू लानी चाहिए। मान्यता है कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर लाने से धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आप प्लास्टिक के जाले हटाने वाली झाड़ू या किसी भी तरह की झाड़ू धनतेरस के दिन नहीं ले सकते। यदि आप चाहते हैं तो किसी और दिन प्लास्टिक की झाड़ू ले सकते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू की सीख टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई सीख वाली झाड़ू घर में दरिद्रता ला सकती है। धनतेरस के दिन यदि आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो दिन के समय में झाड़ू नहीं खरीदे बल्कि शाम के समय में झाड़ू खरीदे। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत ना करें बल्कि दिवाली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाने चाहिए। वह अपने घर की झाड़ू किसी को भी नहीं दे। धनतेरस पर यदि आप झाड़ू खरीद रहे हैं
और वह इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो उसे जलाए या फेंके नहीं, बल्कि भूमि में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस पर खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल घर से बाहर सफाई में ना करें, उसका प्रयोग घर के अंदर ही करें। एवं झाड़ू को हमेशा विषम संख्या में खरीदें, जैसे 1, 3, 5। कभी भी सम संख्या 2 या 4 में झाड़ू ना खरीदें। इसके साथ ही यदि आप झाड़ू से संबंधित विशेष उपाय करना चाहती हैं तो दीपावली पर झाड़ू की पूजा करने के बाद मंदिर में जाकर एक झाड़ू का दान करें। आप मंदिर में जाकर झाड़ू का दान करें, उस समय आपको कोई भी ना दे। साथ ही दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाने चाहिए। पुराने खील या पुराने बताशों को पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन आप सोने, चांदी या तांबे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। इन धातुओं को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति जी के प्रतीक है, इसलिए इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के शुभ अवसर पर आप नमक का पैकेट जरूर खरीदें और उसका इस्तेमाल भी करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन में इजाफा होता है। एवं ध्यान रहे, नमक आपको स्वयं के पैसों से खरीदना है, साथ ही किसी से नमक मांगकर भी ना लाए। एवं खरीदे हुए नमक को खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा एवं दुख दरिद्रता दूर होकर घर में सुख संपत्ति होगी। इस दिन घर के उत्तर और पूर्व दिशा के कोनों में एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर रख देने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही साथ धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। एवं घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस दिन पूरे घर में नमक वाले पानी से पोछा भी लगाया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके साथ ही हमें धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर खरीदने चाहिए। शास्त्रों में गोमती चक्र को बहुत ही शुभ पत्थर बताया गया है। गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन का सूक्ष्म रूप माना गया है। गोमती चक्र पवित्र नदी गोमती में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह धन दौलत, सुख, सेहत और सफलता को लेकर आता है। मान्यता है कि गोमती चक्र बच्चों की सुरक्षा भी करता है। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदें एवं इनकी पूजा कर इन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। यह बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन शंख खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख को खरीदने के बाद इसे सुरक्षित स्थान पर रखें और पूजा के समय इसे भगवान को समर्पित करें। इसके बाद प्रतिदिन पूजा के समय शंख को बजाएं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में रोज शंख बजाया जाता है उस घर में कभी कोई मुसीबत नहीं आती है। धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कुबेर की फोटो भी खरीद कर ला सकते हैं और उसे घर के उत्तर दिशा में स्थापित करें। ऐसा करने से कारोबार में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। इसके साथ ही धनतेरस पर संपत्ति खरीदना भी बहुत अच्छा माना गया है। यदि आप किसी प्लॉट, मकान, दुकान या अन्य कोई संपत्ति लेना चाह रहे हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री धनतेरस के दिन करवाएं। कहते हैं धनतेरस के दिन जो वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना तक वृद्धि होती है। इसके साथ ही हमें धनतेरस के दिन कमलगट्टे की माला, शंख, धार्मिक साहित्य या कोई पुस्तक, इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला, ये सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके साथ ही धनतेरस के दिन हम श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र या फिर नवग्रह यंत्र अपने घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन हम औषधि खरीद सकते हैं। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी कहा गया है, इसलिए इस दिन घर में औषधियाँ खरीद कर लाना बहुत शुभ होगा। यदि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।